तालियां बजाइए जोर से हमारे रितेश सर के लिए। तो रितेश सर, वेलकम टू आवर स्टेज। आप आइए और बच्चों को मोटिवेट करिए। गार्जियन और तमाम हमारे सभी प्रिय छात्रों को आने के लिए दिल से आभार प्रकट है। और उसके साथ साथ मैं आप सभी प्यारे बच्चों को दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन मैं बस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अभी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली वैकेंसी थी और इसी के साथ साथ अभी तो कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी थी, तो इसकी मदद से आपको एक थोड़ा सा मतलब सपोर्ट मिल गया। खासकर आपके पेरेंट्स के द्वारा जो है बहुत बड़ा योगदान है जो सपोर्ट मिला। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि शायद आप में से बहुत से छात्रों को मालूम होना चाहिए कि अभी एएनएम की परमानेंट वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको दिन रात एक करके मेहनत करना है, क्योंकि वैकेंसी तुरंत आती है और उसके बाद हम लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं रहता है। तो यही चीज को देखते हुए जो है आपको तैयारी में लगे हुए रहना है। मैं जानता हूं कि बहुत स्ट्रगल किए हैं आप लोग। देखिए, कहीं ना कहीं आज आप हम लोगों के सामने उपस्थित हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट और इतना दुलार दिया हमारे इस प्लेटफॉर्म को और हमारे सभी आदरणीय शिक्षकों को। तो मैं बस जिंदगी में यही कामना करूंगा आप लोगों के लिए कि आप जो है निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और देखिए, बहुत से बच्चों को हमने ये भी गाइड किया है कि अब जैसे एएनएम में आपका अगर हो गया तो आपको रुकना नहीं है। आपको अगर साइड से बीएससी नर्सिंग करना है तो आप साइड से बीएससी नर्सिंग करके और आगे तक जाइए, नर्सिंग ऑफिसर बनिए। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि आप लोग निरंतर आगे बढ़ते रहिए और जीवन की तमाम ऊंचाइयों को हासिल कीजिए। अब इसी के साथ साथ आपको प्रिय और दुलारे बंस सर को मैं बुलाना चाहता हूँ, जिन्होंने रात को लेकर करके आपको पढ़ाया, आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया। जहां पे आपको दिक्कत हुआ वहां पर सर की उपस्थिति हमेशा मतलब प्रेजेंट रहती थी। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आपको प्यारे हम सर का स्वागत हो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो मुकाम पे आप लोग आज खड़े हो, ये वाकई बहुत बड़ी मुकाम है। नो डाउट ये कॉन्ट्रैक्चुअल है और इसके बाद का भी एक पार्ट है जो आप लोगों को जीतना है, हर किसी को हासिल करना है, हर किसी के अंदर होगा कि हाँ उस मुकाम पर भी पहुंचना है। लेकिन ये आप लोगों का एक लेवल 1 था जो आप लोग क्रॉस किए हैं और इस लेवल को हासिल किए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है आप सभी के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसा रितेश सर ने कहा, हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है और अच्छा करना है और अपने आप को सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंचाना है। अपनी जिंदगी का जो आपका एम था, अपना लक्ष्य था, उसको भूलना नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों का तैयारी किसके लिए था, बीडीएससी के लिए जो परमानेंट वैकेंसी था, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है, उस मुकाम पर अपने आप को लेकर के जाना है, ताकि आप किसी से, देखिए हर कोई यहाँ पर जो उपस्थित है ये इस उम्मीद में है कि हम हमें सरकारी नौकरी मिला, हम आज एक लेवल पे पहुंचे, हमारी एक रिस्पेक्ट है, हमारी एक इज्जत है। लेकिन आपका ये इज्जत और दोगुना और चौगुना होगा जब आप अपने आप को स्टेबल फील करेंगे। आज काफी सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है और उसका एक कारण ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि सर इतना दूर का है और बाकी सारी चीजें हैं, हम शायद और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में है कि और अच्छा किया जा सकता है, और बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं, तो वो बढ़ना है, यहाँ पर रुकना नहीं है। और उसके लिए जरूरी क्या है, तो जरूरी है फोकस और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, पढ़ाई रेगुलरली करना है। आप लोग इस चीज को फॉलो किए हो, वो जो लास्ट एग्जाम का टाइम था, एग्जाम के लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था, हर किसी को लग रहा था जनवरी में, फरवरी में या फिर मार्च में एग्जाम आएगा। लेकिन दिसंबर के मिड में जस्ट एक अनाउंसमेंट होता है, दिसंबर के स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट होता है कि दिसंबर मिड में एग्जाम होने वाला है, और आप लोग अपना जी तोड़ मेहनत पे लग गए, दिन रात आप लोग पढ़ाई करना शुरू किए और लास्ट में इस मुकाम को हासिल किए। तो ये आप लोगों के जज्बा को बताता है। तो इस चीज के लिए सोच रहा होगा कि आखिर हम इतना मेहनत किए, हम इतना आगे बढ़े, और अब और आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा हमारा अगला गोल। लेकिन उसके पहले आप खुद को इसके लिए शाबाशी दीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए कि आपने इस लेवल का मेहनत करा और अपने इस मुकाम को हासिल किया है। और इसके लिए एक बार ताली खुद के लिए बजाइए, दूसरे के लिए भी। और एक बात हमेशा याद रखना है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों का जो एग्जाम है उससे भी बहुत हार्ड लेवल के एग्जाम्स होते हैं, और
लोग उसको भी क्रैक कर रहे हैं, तो जो बाकी लोग क्रैक कर सकते हैं आप भी क्रैक कर सकते हो, आप और भी आगे बढ़ सकते हो। बस इस चीज को ध्यान में रखना है, अपने आप को कभी भी छोड़ना या फिर अपने आप को कमजोर महसूस नहीं होने देना है। कभी भी कमजोर आज के बाद महसूस हो तो याद करना है कि आपने एक एग्जाम निकाला था जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे बैठे हुए थे और आप उसमें से छट करके आगे आ गया, और ये सिर्फ पहला स्टेज नहीं था, 3 स्टेज के बाद आप लोग छट करके आज इस लेवल पे पहुंचे हो, तो ये बड़ी बात है। काफी बच्चे जिस मुकाम पे आज आप हो उस मुकाम पर भी पहुंचने के लिए खुद को सोचते हैं कि आखिर मैं क्यों नहीं हूं इस जगह पे, लेकिन आज आप लोग इस जगह पे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को आप लोग जितना गहराई से एक्सेप्ट करोगे आप लोगों के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा, और आप लोग अपने लाइफ में इसको और भी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओगे और फील कर पाओगे। खैर आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाए और फिर धीरे धीरे बातचीत होता ही रहेगा, और हाँ आप सबकी एक ही कहानी होगी और हम सबकी कहानी एक एक करके सुनेंगे और बेहतर तरीके से सुनेंगे, ठीक है। लेकिन पहले कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज देना चाहूंगा, है ना, हिस्ट्री लीजेंड सबको चहेते अजीत सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे होंगे तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो अक्सर अपनी बातों से बच्चों की समस्या को सुलझाते थे, जी हैं अजीत सर जो हमारे समक्ष अब आपके बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेधावी सम्मान समारोह में आए हुए सभी आदरणीय अभिभावक हैं और मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले शिक्षक और मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों, वो दिन आ ही गया जिस तरीके से हम लोगों ने दिन रात एक कर मेहनत किया, और फाइनली आप लोगों ने ये कहावत किसी ने कहा है ना कि क्या छोरों से छोरिया कम नहीं क्या, तो आप लोगों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया। तो इसके साथ जो है ना, तो चलिए, तो आप सभी को अगेन एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया जो है ना, और काफी सारी कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को भी, आप लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया। लेकिन अभी भी आप लोगों को जो है ना थमे नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली आप लोगों ने अभी एग्जाम दिया है और ये सुविधा वाली भी, तो अभी हम लोगों को परमानेंट की भी जो है ना तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। यूं ही आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और अपने माता पिता और किसी भी संस्था का नाम जो है ना रोशन करते हैं। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सॉन्ग कौन सा सुना दूं? अच्छा, एक और प्यारी सी एक ही लाइन गुनगुनाऊं, ठीक है। आपने सुना होगा कि पापा कहते हैं बेटा भला नाम करेगा, लेकिन अभी ये ट्रेंड चल रही है ना कि पापा के द्वारा क्या कहा जाता है, पापा कहते हैं बेटा बेटी नाम करेगा। चलिए अगेन आप सभी को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है ना, मन का विश्वास रंगों का साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना वो निखरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। रुकिया सिंधु में गोता घोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं जहाज सी मोती गहरे पानी में, समझे, मिलते नहीं जहाज सी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देख के और इसे सुधार करें, है ना। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ कर भागो तुम, समझे। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। एक ऐसा रिश्ता भगवान सबको याद रखेंगे। बच्चे जो भी है सिस्टर्स या फिर नर्स की नौकरी नहीं देते, उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन होता है, साहस, सम्मान, दृढ़ संकल्पता, और साथ ही साथ इसका तो मोटिवेशन करने के लिए। एक पेशेंट जब भी बेड पे रहता है तो उसके फैमिली मेंबर क्या होते हैं कि वो बेचैन होते हैं, है ना। क्या होगा, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल नॉट टू डू, है ना। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, यही सोचने समझने में उनका क्या होता है कि समय बीतता जाता है, 4 पैसे कैसे जुटाए इसके लिए भी वो सोचते फिरते रहते हैं। लेकिन एक नर्स
एक सिस्टर हर समय उनकी हौसला अफजाई करती है और अपने चेहरे पे मुस्कान लिए उनके आदि दुख दर्द को कम कर देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सबको। अब मैं आवाज देना चाहूंगा हमारी पलक मैम को, है ना, आगे की कार्य पर वही देखेंगे मंच की। चलिए, आइए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो, है ना? और यहाँ पे कितने लोग जो हैं वैकेंसी में इस बार सिलेक्टेड हुए हैं? वाह, आई फील सो ब्लेस्ड, है ना? और यहाँ पे मम्मी पापा भी आए हैं, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। बीइंग अ गर्ल, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी यहाँ पे सिलेक्शन लेके आए हैं, है ना? और बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, हमें भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के आप सभी को। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारा देश बढ़ रहा है ना? देश आगे बढ़ रहा है ना? ऐसे हम लोग डेली न्यूज देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं और लगता है कि कुछ हमें भी करना चाहिए। हमारे जैसे कि पॉलिटिशियन को देखते हैं, एक लड़की हो, सभी लोग आगे बैठे हैं और चेहरे पे स्माइल देते हैं ना। और वैकेंसी में सिलेक्टेड होना मतलब कि मम्मी पापा या फिर अपनी सोसाइटी को थोड़ा सा ट्रस्ट दिलाना होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? और जितने मम्मी पापा हैं उनको मेरे तरफ से प्रणाम है ना? और सबसे अच्छी बात है कि वो लोग अपने लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट किए हैं, और वो चांस नहीं देते तो कोई कुछ नहीं कर पाता। हमारे मम्मी पापा भी हमें सपोर्ट करते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे सारे टीचर्स आपको सम्मानित करेंगे। और ऑलमोस्ट 5000 वैकेंसी थी, जिसमें आप सभी मुझे बहुत ही एक लार्ज अमाउंट में दिख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम कुछ तो कर रही है। मतलब पढ़ाते तो सब है, पढ़ाता तो सारे टीचर पढ़ाना ही काम करते हैं, उनका काम ही होता है पढ़ाना, है ना? और कितने लोग अभी भी बैच में, लाइक सफलता बैच में, इनके यकीन बैच, तो मेरे से पढ़े हो आप सभी? अच्छा, कौन सी सब्जेक्ट? अच्छा, मिडवाइफरी। अभी भी मेरा मिडवाइफरी चल रहा है ना? तो बहुत सारे बच्चे मेरे को अभी क्लास में ले रही थी, तो मेरे से पूछे कि मैम हम लोग आ रहे हैं, आप भी आ रही है ना? तो मेरे को भी मोटिवेशन हुआ कि मिलना तो चाहिए भाई सबसे, है ना? वहाँ पे शायद मम्मी बैठी है किसी की मम्मी भी आई है क्या साथ में? किसी की मम्मी आई है? पापा किसी के? अच्छा, आपके पापा है? कहाँ है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। मतलब आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी अपनी लड़कियों को सपोर्ट किया, आपके लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा, है ना? आप दोनों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। आप दोनों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आप दोनों को। हम लोग थोड़ा सा जोरदार ताली हो जाएंगे। मैं कुछ पूछूंगी आपसे, है ना? आपका मतलब सिलेक्शन हुआ है तो लाइक कौन सा मतलब पोस्ट में, कौन सा रैंक, कितना रैंक है आपका? मेरा सूची में 315 रैंक था। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो मतलब कैसे लगा कि मतलब आपको लगा था कि हो जाएगा इसका? यस मैम। अच्छा, क्यों लगा था कि हो जाएगा? क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, पढ़ाई कर रहे थे। देखो, इनको लग गया था। बहुत सारे डीमोटिवेटेड बच्चे होते हैं जिनको लगता नहीं है, लगता है सब लोग मतलब बैच में आते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि मैम हो तो नहीं पाएगा। आप इससे कितने लोग बोल रहे थे हो नहीं पाएगा? अच्छा, हाँ, बोलते हैं कि हो नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग वहाँ पे मोटिवेट करते हैं कि हो जाएगा भाई। और होना किस लिए करना होता है, ये देखने के लिए कि यहाँ पे आज इनके पापा खड़े हैं। और सर, आप जब रिजल्ट सुने कि आपकी बेटी का रिजल्ट आया है तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियस बात है, बहुत अच्छा लगेगा। वो होता है ना कि सोसाइटी में आप बोले होंगे, पहले से आपको पता था कि आपकी बेटी कर लेगी? पहले से पता। तो यही वो होता है ना, आप एक ट्रस्ट आपकी बेटी ने दिलाया है ना। यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं, बता सकते हैं?
मैम अररिया मेरा घर है और ड्यूटी दिया है अरोपुर नौबतपुर में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन लड़कियों को बाद में आपके सिटी में कर देते हैं। लेकिन पापा के लिए भी आपको ज्यादा, आपको खुद से ज्यादा मुझे फील होता है कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए ज्यादा। यस मैम, ये आई कैन ऑल्सो फील एंड थैंक यू सो मच आपको कि आपने अपनी बेटी को सपोर्ट किया, है ना। तो सब लोग एक बार फिर से ताली बजाएंगे इनके पापा के लिए। थैंक यू। और एक और लड़की खड़ी है, वो अपने पापा के साथ खड़ी है। सर प्लीज नाम सब लोग फिर से एक बार ताली बजाएंगे। और आप लोग अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं लेके आए? अच्छा, दीदी को लेके आई है। और आप लोग अपने भाई को भी लेके आए हैं ना? भाई को कितने लोग लेके आए हैं? और भाई लोग जब सपोर्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। भाई लोग साथ में जाए, ऐसे तो भाई लोग सब लोग खिंचाई करते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन भाई लोग जब सपोर्ट करते हैं ना तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि मेरा भाई मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे सबके भाई भी लेके आए हैं, ये भी मुझे देख के बहुत, मतलब मेरे को इमोशनल, मेरे को इतनी फीलिंग आ रही है कि लिटरली ऐसा हो रहा है कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। नहीं तो आज के टाइम में क्या होता है ना कि बहुत लोग भूल जाते हैं कि क्यों करना है, वो देख लेगी अपना, है ना। लेकिन वो देख लेगी करके नहीं है। शायद आप दीदी है ना, सबसे ज्यादा आपका ध्यान है इधर, मुझे लग रहा है ना। एंड थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा था जब इसका रिजल्ट आया था? पहले से पता था आपको? पता है क्या, मेहनत कर रही थी तो मुझे महसूस था कि नहीं, मेहनत कर रही थी, एक दिन ना एक दिन जो है इसका मेहनत रंग आया। तो आपका रैंक क्या है? और क्या बोलते हैं नाम आपका? मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हम सारी टीम वाले को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैम आप लोगों की वजह से ही हो पाया है, तो हमको हमेशा लगता था मेरे से नहीं हो पाएगा, हमेशा लगता था ऐसा। लेकिन सर लोग जब आए पढ़ाने लगे, वहाँ मेरा वंश सर करवाते थे, वो हम लोग रात जाग जाग के देखते थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सपोर्ट, सबसे ज्यादा हेल्प वही क्लास से मिला महामेरा से। और मिडवाइफरी पढ़ाने का तरीका सर का बहुत अच्छा लगा था। मिडवाइफरी पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन सर जब पढ़ाते थे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आता था। ये वीडियो आपके जूनियर्स भी देख रहे हैं और वो भी आप लोग की ट्रैक पे चलना चाहेंगे, है ना। और भी बहुत बच्चे हैं जो आपके बैच से हैं लेकिन उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, वो काफी डीमोटिवेटेड है। तो आप लोग उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए या फिर क्या ट्रैक फॉलो करना चाहिए? आप लोग का स्ट्रैटेजी क्या? मैम मेरा मानना है कि जितने टीचर्स यहाँ पे हैं वो लोग जो पढ़ा रहे हैं बस उसको अच्छे से अगर कवर कर ले तो हो जाए। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है अगर उतना कर ले तो। यही हम लोग भी बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो और पढ़ लो, बस जितना पढ़ाया ज्यादा उतना पढ़ लो, है ना। तो उनके लिए यही बस उतना ही कर ले, ज्यादा कुछ भी नहीं, बस सर मैम जो भी पढ़ा रहे उतना कर ले, उतने में होना है। थैंक यू ओके, थैंक यू सो मच। तो आप सभी देख रहे होंगे और ये वीडियो जाएगा यूट्यूब में भी जाएगा, आप सभी देखेंगे, आप ही देखेंगे अपनी बेटी को, है ना। तो थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। विनेश सर भी कुछ आप लोग से बोलेंगे, तो सब लोग फिर से ताली बजाएं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से को उन टीचर से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है आज। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ आए इतने दूर से। और शायद आप सभी हमें नहीं जानते होंगे, कुछ बच्चे जानते होंगे हो सकता है, क्योंकि हम लोग पैरामेडिकल क्षेत्र में हैं। तो आप सभी, जैसा कि सर ने बताया कि आप जूनियर से पूछ सकते हैं, तो पैरामेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन हम लोग लगातार 5-6 साल से करा रहे हैं। तो उसके बाद ही ये दूसरा पड़ाव तो होता है ये आपका। तो काफी अच्छा लग रहा है देखकर आप सभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप सभी कहीं ना कहीं ऐसी पाकर आप अपने समाज, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। काफी गौरव महसूस हो रहा होगा अपने फैमिली को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक भी आए हैं, शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है। कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनके अभिभावक के साथ में है? बहुत बढ़िया। तो आप लोग
ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी आगे चलकर आपको बहुत सारा चीजें पढ़ाओ, यानी बहुत लंबा भी सफर है, यानी यहाँ अभी रुकना नहीं है आप सभी को, अभी आगे चलकर अभी बहुत मेहनत करना है। जिस फील्ड में जाइएगा आगे उस फील्ड में अपना नाम रोशन करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अब शालिनी मैम आपसे कुछ कहें और बातें करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए एक बार खुद ही कहता हूँ, जोरदार ताली अपने लिए आता हूँ। सभी का स्वागत है यहाँ पर। अब आप लोग जॉब ले चुके हैं तो अपने पैर पर जब लोग खड़े हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा भी जैसे हम पैसे की बात नहीं करेंगे, अपना पैसा होना चाहिए सबके पास लड़का हो लड़की हो सबके पास अपना पैसा होना चाहिए। और आप लोगों के पास ये चीज अभी ही मिल गई है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग खुशी हो रही होगी जिस दिन रिजल्ट आया होगा कि अब किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हम अपने मन से कुछ कर सकते हैं, इससे मांग के कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपने मन से जो मेरा मन करेगा जब मन करेगा वैसा हम कर सकते हैं। तो ये लड़कियों के लिए और ज्यादा फायदा होता है इसमें। लड़के तो वैसे भी आत्मनिर्भर से लड़कियां अब हो रही हैं। तो जितने भी लड़कियां हैं या लड़के भी हैं इसमें, लड़कियां और अच्छी बात है ये, ठीक है। लड़के पहले से ही निर्भर है, लड़कियां अब हो रही है। और गार्जियन इसमें जो सहायक हुए आप लोग, तो उनके लिए आप लोग हमेशा खड़े रहिएगा। जिनके पिता होंगे या फिर जो मैरिड लड़के हैं उनके पति होंगे, उनके सास ससुर होंगे, उनके लिए आप लोग हमेशा खड़े रहिए और एंजॉय कीजिए आगे की जर्नी को। और आगे और भी कड़ी मेहनत कीजिए। जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें लोगों की सेवा सच्ची होनी चाहिए और उसको एकदम मन से कीजिएगा, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी इस एज में आप लोगों को जो चीज मिल गई उसकी वैल्यू आगे चल के बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग खुश हैं, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन और उनके माता पिता को और ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। आपसे ज्यादा खुशी उनको हुई होगी, रिजल्ट के दिन आपसे ज्यादा खुशी आपके घर वालों को हुई होगी, ये होता है ना। तुमको आह्वान देना चाहूंगा एक बार फिर ताली से स्वागत एक बार फिर से आप सभी करेंगे। हमारे संस्थान के डायरेक्टर साहब दिनेश शर्मा फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले हैं, है ना। हमारे संस्थान का ही है, हम लोगों को पता भी है ना। TNM कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन बिहार सरकार 2026 के रिगार्डिंग में स्वामी कुमारी, स्वामी जी अगर आप मेरी आवाज सुन रही होंगी तो जोरदार तालियों में सब उनका स्वागत किया जाए। आपकी मेहनत, आपकी जज्बा, आपकी जुनून को एक बार फिर से नर्सिंग एकेडमी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। प्रभु से कामना करता है कि आप अपनी जिंदगी में हुई अच्छे से अच्छे ऊंचाइयों को छूते रहे और साथ ही साथ अपने समाज, अपने घर, अपने परिवार सब अपना रोशन करते रहे। स्वामी कुमारी एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वाति कुमारी का स्वागत करेंगे आप सभी प्यारे बच्चे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी स्ट्रगल, आप कैसे पढ़ते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रैंक काफी अच्छा है और शायद आपको सुनील कुमार जी के द्वारा भी नियुक्ति पत्र दिया गया था जैसा कि हमने देखा था। तो मैं चाहूंगा आप अपनी सफलता की कहानी 2 शब्दों में बच्चों के बीच रखिए और बहुत से बच्चे आपको देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारे YouTube के शॉर्ट्स में जाएगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे आप अपनी सफलता की 2 लाइन बच्चों को बताइए। I'm so glad that I got opportunity to study from this platform. I would like to thank all the teachers of this platform, Palak ma'am, Ritesh sir, An sir, Faisal sir, संयुक्ता मैम, राशि मैम, हम लोग पे बहुत मेहनत किए हैं, बहुत उनकी वजह से कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैं बोलूंगी कि आप लोग को इतना डरना नहीं है ये सब कि क्या मतलब कैसे निकलना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप सिर्फ स्टडी विद रितेश नर्सिंग एकेडमी को आप फॉलो कीजिए। मैं तो इससे ही मतलब स्टार्टिंग से कम्प्लीटली मैं इन पे डिपेंडेंट थी, मतलब खुद से कुछ भी उतना मैं मतलब नहीं करती थी। जो भी ये लोग पढ़ाते थे, पीडीएफ प्रोवाइड करते थे, सब कुछ मैं उनसे ही मतलब सारा कुछ पढ़ाई करती थी। और फिर मैं जो
ट्रेनिंग ली थी, हाजीपुर से मैं ट्रेनिंग ली हूँ, तो वहां से जो बुक्स वगैरह में पढ़ती थी उसको थोड़ा फॉलो करती थी। और मैं ये नहीं मतलब ज्यादा आवर्स वगैरह में इतना ज्यादा नहीं पढ़ती थी, मैं बस लोग को फॉलो करती थी। और मैं अभी आपके सामने हूँ। चलिए, जीवन में इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हम सभी टीचर्स का आशीर्वाद और ऊपर वाले का आशीर्वाद सदा बना रहे। और चलिए, तो अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में धन्यवाद। अपने भी दिमाग में फरिश्ता नजर आता है, समझे? हर दर्द में जो सांस निभाता है, लोग कहते हैं ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, पर ये असल में एक इंसानियत की कैटेगरी नाता होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से स्वाति जी का, और जोरदार क्लैपिंग के साथ इनका स्वागत करिए। वहाँ सिर्फ रिश्ता नहीं, हिम्मत की पहचान होती है। हर मुश्किल में जो साथ खड़े वो जान होती है। तुम कमजोर नहीं, तू ताकत की मिसाल है। तेरी हौसलों से ही तेरी हर सपने को कमा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्यारे एक बार फिर से। दिव्या और आप भी कुछ शब्द बोलिए हमारे बच्चों के लिए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड। मैं अपना तैयारी तो फिर मैं ओनली फॉर स्टडी विद रितेश को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही स्टडी विद रितेश प्लेटफॉर्म से पढ़ी हूँ। क्योंकि यहाँ के सारे टीचर बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब कॉलेज से पास आउट हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के माइंड में यही रहता है कि जब वो पास आउट होती है तो फिर मैं प्रिपरेशन गवर्नमेंट का कैसे करूं, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसी स्टूडेंट की तरह मैं भी सोचती थी। तो फिर 1-2 मंथ में सेल्फ स्टडी की थी और फिर साथ में मेरा प्राइवेट जॉब भी करती थी, क्योंकि मेरा स्ट्रगल बहुत ही हार्ड रहा था। तो फिर 1-2 मंथ में सेल्फ स्टडी करते करते 2-3 चैनल को विजिट की थी, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी चैनल नहीं लगा था जो मेरे एग्जाम लेवल का क्वेश्चन दे, अच्छा कंटेंट दे और मेरे डाउट को सॉल्व कर पाए। फिर एक मेरी दोस्त है, बीएससी नर्सिंग मेरी एक दोस्त है, उससे मुलाकात होती है। तो साइड स्टडी विद रितेश प्लेटफॉर्म से ही पढ़ी थी। तो फिर वो मेरे को बहुत ज्यादा ही सपोर्ट की थी कि अगर तुमको अच्छा से अगर तैयारी करना हो तो फिर स्टडी विद रितेश जाइए। वहाँ पे बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो आपको शब्दों की शेर सजा रही है। और मेरा भी वहीं से सिलेक्शन हुआ है। वो तो ये एंट्रेंस एग्जाम भी ये बीएससी नर्सिंग का यहीं से निकाली थी। तो मैं भी वहां जाके ज्वाइन की। पहले तो मैं यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे देखना था कि सच में ऐसा होता है या ये एक अफवाह है। तो फिर मैं वहां पढ़ी, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे तो बेस्ट टीचर अंश कुशवाहा सर, रितेश सर, फैजल सर, और राजश्री में, पलक में और संयुक्ता में। मैं इन सबसे भी ज्यादा बेस्ट टीचर मैं अपने लाइफ में अंश कुशवाहा सर को मानती हूँ, क्योंकि आज उनकी वजह से मेरी को इतना अच्छा मुकाम हासिल मिला है। मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि मैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे और इतने अच्छे स्टेज पे मुझे इनवाइट किया जाएगा और आप सभी के बीच मैं उपस्थित होंगी। और ये ऑनलाइन टीचर से मेरी मुलाकात ऑफलाइन में होगी, बट आज ये अंश कुशवाहा सर की वजह से मैं आज इस मंच पे उपस्थित होकर आप सभी के सामने मैं अपनी बातों को रख रही हूँ।
मैं आप सभी को अपनी ही तरह एक एडवाइस देना चाहूंगी, मैं अपने जूनियर्स को मैं या फिर अपने बैचमेट को, कि आने वाली जो बीपीएससी परमानेंट वैकेंसी की जो वैकेंसी आ रही है, आप सभी स्टडी विद रितेश ज्वाइन करें और फिर मेरे ही तरह से आप सभी इस स्टेज पे आके अपनी पढ़ाई की स्टोरी हम सभी के बीच प्रस्तुत करें, क्योंकि आज इस मुकाम का बस एक ही राय स्टडी विद रितेश को देना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने पिता की वो बेटी बन पाई हूँ जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी, मेरे पेरेंट्स भी नहीं सोचे थे, और ये नर्सिंग फील्ड क्या होती है मुझे बिल्कुल नॉलेज भी नहीं थी, और इस चीज को डरते डरते मैं आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बन गया कि मुझे लगता है कि नर्सिंग की कहीं से भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आती है, मुझे अपने ही कॉन्फिडेंस से सारे का सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगी। जिस तरह मैं ये कॉन्ट्रैक्ट है कोई एग्जाम को पास करके आज इस मंच पे आई हूँ, और मैं आप सभी को वादा फिर से कर रही हूँ कि परमानेंट वैकेंसी जो आने वाली है उसमें मैं सिलेक्शन लेके, इस बार तो मैं सेकेंड टॉपर बनी हूँ, उस बार मैं फर्स्ट टॉपर बन के आऊंगी। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और जाने से पहले बस इतना बोलूंगा कि जो भी भाई आए हैं, आप लोग पे तो प्रेशर बन चुका होगा कि घर में बहनों का सिलेक्शन हुआ है, आप लोग भी अपने अपने फील्ड में इसी तरह से मेहनत करिएगा, और अपनी बहनों की तरह आप भी आने वाले जो भी वैकेंसी जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें जरूर सिलेक्शन पाइएगा। मेरे तरफ से यही शुभकामनाएं आप सभी भाइयों को भी है और आप सभी बच्चों को भी है जो अभी सिलेक्ट किए हैं, आने वाले वैकेंसी में फिर से आप लोग का परमानेंट सिलेक्शन है। चलिए, थैंक यू सो मच। बेशक जैसा दिव्या ने बताया कि हमारे साथ में काफी टाइम से पढ़ाई कर रही है स्टडी विद रितेश नर्सिंग एकेडमी, बट द पार्ट इज आप लोगों को इनकी एक और खूबी बताना चाहूंगा, ये नो डाउट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब भी करती है और बनाती भी है। ये पोटेंशियल आप लोगों को भी अपने अंदर लेकर के आना है। टाइम में एक बार टेस्ट का टाइम का जो टेस्ट स्टार्ट होता है 1.5 घंटे का आप लोगों को टाइम दिया जाता है, यानी 90 मिनट का टाइम मिलता है जो बीटीएससी के लेवल पे पेपर होता है, तो उसमें 100 क्वेश्चंस का सेट रहता है, इसमें 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है, तो 100 क्वेश्चंस का सेट था। मैं देखा कि अगले 10 से 12 मिनट के, मैंने 15 मिनट बाद बस देखा तो रिजल्ट्स शो होने लगे थे। मैं देख रहा हूँ कि वहां पे स्टूडेंट्स अपीयर है, तो मैंने देखा दिव्या का नाम है, तो मैं पूछा कि कैसे करा, अभी कैसे हो गया, मुझे लगा इसने चीटिंग करा है सीरियसली, बट फिर पता चला कि 10 मिनट के अंदर में वो 100 क्वेश्चन का सेट अटेम्प्ट करके उसमें से 3 क्वेश्चन इसने छोड़ा था, बट 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और उसमें भी 95 करेक्ट अटेम्प्ट करा था उस टाइम पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, वो पोटेंशियल अपने अंदर में डेवलप किया क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो कहते हैं ना, सक्सेस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, तो वही कंडीशन है। तो आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हमेशा ध्यान दीजिए और वही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। थैंक यू। न नाम की चाहत न शोहरत का शौक, बस सेवा नहीं मिलता है सुकून का दौर। न सको आपसे ही दुनिया रोशन है, आपसे ही हर मरीज को मिलता है एक नई चेहरे पे मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे संस्थान के हेड का वर्ड अलका जी, अलका कुमारी आ जाइए, और प्राइज जोड़ी में इनका डिवाइडेड का जो कार्यक्रम है इनके द्वारा दिया जाएगा हमारे अंश सर के द्वारा। तो अंश सर आप स्टेज पे रहेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अलका जी का। मेहनत जज्बा जरूर एक बार फिर से सामने नजर आता होगा। स्वागत किया जाए। तो अलका, आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई बात कहना चाहेंगे, जो कि आपका ये पूरा जर्नी रहा उसमें आप क्या बताना चाहेंगे, सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, बेशक शेयर कीजिए।
सर, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे आने की, और सारे टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं पिछली बार भी मुझे जीएनएम में सिलेक्शन हुआ था, तो सर ने इन्वाइट किया था, लेकिन मैं नहीं आ पाई थी, और आज फिर सेकंड टाइम मुझे आना पड़ा। और ये कहना चाहूंगी कि मैंने शुरू में तो तैयारी नहीं की, लेकिन मैं चली थी, लेकिन लास्ट में मैं कुछ दिनों की तैयारी की और मुझे सफलता मिली। हमारे फोर्थ टॉपर नंदिनी जी है ना, लखनऊ के द्वारा नंदिनी जी को सम्मानित किया जाएगा। तो एक बार जोर से तालियों से स्वागत कीजिए नंदिनी जी का। इन हो या रात कोई फर्क नहीं पड़ता, नर्स का जज्बा कहीं कम नहीं पड़ता, अपनों से दूर रहकर किसी की सेवा करे, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है ना। और आप सभी अच्छा करे अपने, आप लोग जो फील्ड में गए हो ना और सिलेक्टेड हुए हो, तो प्लीज उसमें अच्छा करना। मतलब ये नहीं कि कोई पेशेंट आ रहा है तो उससे रूडली बात करे, और मतलब अपना अच्छा गिव अप देना है। जैसे आप लोग वैकेंसी में सिलेक्टेड हुए हैं, वैसे आप लोग प्लीज वहां भी अपना अच्छा रोल निभाइएगा। ओके, तो यही बोलना चाहूंगी, और सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस, है ना। आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। कुछ बोलना चाहेंगे आप? और टीचर ऑफ टेस्ट एंड क्लासमेट, गुड आफ्टरनून। मैं आज यहाँ जो आई हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म के ही वजह से ही आई हूँ। पहले मैं जब तैयारी कर रही थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं सिलेक्शन ले पाऊंगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था पढ़ाई छोड़े हुए। जब से वहाँ से मैं आई तो उस दिन घर में बैठ गई पढ़ाई छोड़ के। उसके बाद मैं यूट्यूब पे थोड़ा क्लास देखने लगी, तो मैं देखी थी राजश्री मैम का क्लास, तो उनका मुझे अच्छा लगा, तो मैं वहीं से क्लास लेकर के तो फिर मैं प्लेटफॉर्म पे से जुड़ी। उसके बाद अंतिम में जब क्लास किए तो आंसर 19 उनके सराहनीय से, और अजीत सर उनके सराहनीय से हम लोग इतना कर पाए, और बीपीएससी में भी करेंगे। अब तो विश्वास हो गया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, इससे बेहतर करके दिखाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी आएंगी हमारे समझ, और अजीत सर से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे तो प्लीज कमेंट जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आ जाइए। माँ का फर्ज निभाते हुए भी इन्होंने लाखों, है ना, लाखों लोगों के बीच में बैठ के अपना एक सीट पक्का किया। तो बहुत ही सराहनीय काम। एक बार फिर से लक्ष्मी जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। ये तो कॉन्ग्रेचुलेशन। हर इंजेक्शन में छुपा होता है जिम्मेदारियां, हर मुस्कान में है सेवा की तैयारी। नर्स होना आसान नहीं होता, ये तो दिल से निभाने वाली की जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यूं ही आगे भी आपको मेहनत और करते रहना है, ठीक है। और ये जो दोस्त सब आप कहना चाहेंगे? पहले सब तो नहीं पढ़ पाए थे, लास्ट टाइम 6-7 दिन आंसर में क्लास किए थे मैराथन में, बस वही बाकी इंस्टीट्यूट में जो पढ़े थे वही काम आया। वही सर और सालनी मैम अगर बच्चों को सम्मानित करेंगे, मैं नाम लेते जाऊंगा, है ना। कुमारी स्वराज
सरोज जी आ जाइए। उसके साथ है सपना कुमारी भी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दीपा जी वो भी आ जाएंगी, जूली जी भी आ जाएंगी और अंशु कुमारी। 5 बच्चे एक साथ आएंगे और सर के द्वारा कुमारी सरोज एक बार आ जाएंगे आगे। अंशु कुमारी Good afternoon, sir. Good afternoon, और माय डियर फ्रेंड्स। और मैं सभी टीचर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जूली कुमारी, जूली कुमारी कुमारी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू करना चाहूँगी नर्सिंग एकेडमी के ऑल टीचर को, जिन्होंने इतना मेहनत करके हम लोग को मुकाम हासिल किया है। मैं नर्सिंग एकेडमी की यूट्यूब सेशन देखती थी और उसी से प्रैक्टिस करके आज इतना मुकाम हासिल किया। थैंक यू सो मच। कुमारी के बाद से दीपा जी रहेंगी। दीपा कुमारी तुम्हारी जोरदार स्वागत किया जाए हमारे जितने भी सेलेक्टेड हैं कैंडिडेट्स। प्रतिमा जी, ज्योति कुमारी, प्रतिमा कुमारी, उसके बाद से ज्योति कुमारी आ जाएंगे। ज्योति कुमारी
बहुत बहुत आप बोलते ये काम कर रहे थे आगे जो लड़की आई है नहीं पोस्टिंग का सारा पता है जगह कोई बात नहीं हाँ चलिए बहुत बहुत बधाई मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि आज मैं यहाँ पर जिनकी वजह से आप सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे माता पिता, मेरे पार्टनर, यहाँ के सारे टीम, सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। एक बार जो मैं आगे इसको बढ़ाऊँ मैं आपका चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी आप सभी आए हुए हैं आप उन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो हमारे यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर हैं, जैसे ये अर्पित है, वैसे ही हमारे साथ बहुत सारे मेंबर हैं जुड़े हुए, उनके बदौलत ये सब कुछ हो पाया है और उनका योगदान बहुत बड़ा है इसमें स्टडी विदेश के और नर्सिंग एकेडमी में। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सभी जोरदार तालियों से उन सभी का थोड़ा आगे हो कभी हमारे घर दो तीन मेंबर हैं उनके बदौलत और सारे इनवाइटी हो जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं उन सारे लोग जैसे पीपीटी तैयार होता है, क्वेश्चन तैयार होता है, ये सब उनके पीछे करीब हमारी क्लास के पीछे का योगदान रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कौन है? प्रतिभा कहना चाहेंगे आप? ठीक है, ये बता दीजिए कहाँ पे पोस्ट होगा। विद्या भारती आज आपकी बात पूर्णिया पूर्णिया आपकी तैयारियां से स्टडी जोरदार तालियां। सृष्टि के बाद नेक्स्ट है लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी लक्ष्मी कुमारी मुझे मिल गया सर्टिफिकेट, क्या जरूरत है ताली बजाने का? मेरा काम हो गया आपका, है ना? पैसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? संगीत बता दीजिए कि आपकी पोस्ट क्या है? नालंदा। नालंदा के लोगों को मतलब आप कितने लोग क्या योगदान आपका योगदान क्या रहेगा? ये कोई बात नहीं। आप कहाँ से जोरदार तालियां लक्ष्मी के लिए एक बार।
तरन्नुम तन्वी लक्ष्मी लक्ष्मी आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मेरा पोस्ट नजदीक है बट मेरे घर से बहुत ज्यादा मतलब सेटिस्फाई नहीं है नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तरन्नुम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये ना पढ़े नहीं कभी भी, मतलब ये कोर्स भी अब करना नहीं चाह रहे थे तो हम नहीं, मतलब MCA मैं कर रही हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और बिकॉज ऑफ दीदी बोली कि घर से मैं कोविड में देखी थी ना, सभी का हो गया था, तुम्हारा भी हो जाएगा। हम और ऐसे ही एडमिशन कॉलेज में ले ली, ठीक है। फिर वैसे करते करते और जब ये वैकेंसी आया तो क्लास में हम फॉर्म भरे और जब 4 दिन बचा था ना ये एग्जाम का, तो सर का मतलब रील्स हम देख रहे थे यूट्यूब पर, तो सर का आया आंसर का, तो हम देखे। फिर दीदी भी देखी थी, तो दीदी बोली ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम देखो ना तुम्हारा हो जाएगा, पढ़ो पढ़ो। बोले अच्छा ठीक है। क्लास देखिए, जो महामैराथन क्लास हुआ था 3 से 4 दिन, बस सच में बोल रहे हैं, लिटरली हम झूठ नहीं बोल रहे, बस 3 से 4 दिन जो महामैराथन क्लास हुआ था, रात में भी सर जो करते थे बस वही क्लास हम देखे और बस 3 से 4 दिन हो गया और अब हम सोच रहे कि परमानेंट ले ही लेना है और बैच ले लिए। थैंक यू सर। एक बार आपके साथ बस आंसर का ही हम मतलब देखे थे सच में, और फिर ये सर का भी ध्यान किए। अच्छा लगता है जब ऐसे भी बच्चे सामने आते हैं और वो खुद से आकर के लिए क्रेडिट देते हैं कि हाँ टीचर की वजह से हुआ, ये हमारे लिए बहुत। थैंक यू। आपको जो रात में भी क्लास करा रहे थे, सारा ये कभी हल्का फुल्का ही कर रहे थे, लेकिन हम क्लास पूरा देख रहे थे। दीदी भी बोली देखो, हम बोले थे ना ये सर बहुत अच्छा। दीदी बहुत बार मतलब बोली कि आपका ही मतलब शॉर्ट्स वगैरह देख, फिर हम उस टाइम अभी तक सब जुड़े हुए हैं। असली कहानी दीदी बताइए, तो कैसे एग्जाम होते हैं, किस तरीके से क्या क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? तो अपने बारे में और क्या योगदान रहा आपने बताया, थोड़ा सा बताइए। कोरोना का टाइम था, हम जबरदस्ती इसका एडमिशन करा दी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं जा रहा। और हाँ, एग्जामिनेशन के टाइम भी सर का मतलब सर ने कुछ शॉर्ट्स देख रहे थे, तो बताएं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तुम देखो पेपर ट्राई तो करो। तो बोली मेरे पास का बात नहीं, हम नहीं पढ़ते हैं, कि एक्चुअली MCA कर रहे थे, तो नर्सिंग तो सब वही लेना करेंगे, मैं ट्राई तो करो एक बार। फिर सर का क्लास बैठी, इतनी अच्छा पढ़ा रहे, हो जाएगा। वही मैराथन क्लास चल रहा था, पूरे मतलब 2 से 1-2 दिन क्लास की होते और फिर हम BPSC टीचर का तैयारी करते हैं, तो इतना बोले सर का क्लास में तुम्हारा जरूर हो जाएगा, बाकी सब सर का ही है। बस आपका भी हो गई, तो आगे तो औरंगाबाद में शुरू हुआ था, ओबरा में अमिलौना में नहीं, हम लोग पटना के रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सिद्धि कुमारी।
कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगी मैं सब टीचर्स को, एकेडमी के सारे टीचर्स को। मैं YouTube से क्लास करती थी और लास्ट टाइम में जब सर का सारा मैराथन होता था तो मैं उसी से सारा करती थी। 12 घंटे लास्ट टाइम में 12 घंटे चलता था क्लास, तो मैं रात में जग के करती थी क्लास और सारा क्लास पूरा अच्छे से करती थी। उसके बाद सोती थी, फिर सुबह 3 बजे उठ के मैं क्लास करती थी और लास्ट टाइम में जितना भी सर पढ़ाए थे वो सारा आया था, उसी को करके हम यहाँ तक पहुँचे थे। और आपको कुछ कहना? शैल्पी कुमारी सविता कुमारी एक बार जोरदार तालियां। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कभी सोच रहे थे कि यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नो डाउट यहाँ पर सबको पता है, आप लोगों में से अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी हैं और अगर कोई भी टीचर वहाँ मैराथन क्लास लेता है वो या तो वीक में 1 बार लेगा या महीने में 1 बार लेगा, लेकिन हमारे प्रिय अंश सर के द्वारा जो है लास्ट 15 दिनों में आप लोग भी जानते हैं कि लगातार सर बिना अपना स्वास्थ्य का परवाह करते हुए सर ने आप लोगों को दिन रात एक करके मेहनत किया था। एक बार और जोरदार तरीके से सर के लिए काफी होना चाहिए। और आप सबको बता दें, बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पर वो भी अपना डिमांड रखेंगे कि हाँ हमें भी जो है वहाँ पर मैराथन क्लास करवाएंगे तो हमें इतना पेमेंट बस चाहिए, लेकिन आज तक सर का नेचर रहेगा, सर अपने तरफ से भी जो है बहुत क्लासेस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिले। तो एक बार एक फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्टूडेंट अंशु प्रिया को हम बुलाना चाहेंगे, कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट स्टूडेंट सुषमा कुमारी। First of all, तो thank you so much all of you teachers. Thank you. मैंने क्लास शुरू किया था बस ऐसे ही घूमते फिरते, मतलब वैकेंसी निकलने के पहले ही, तो जब फैजल सर 7 बजे क्लास कराते थे तो मैंने बस किया और फैजल सर मुझे कि एक बार जो मेरा क्लास कर लेगा ना, नो डाउट वो भूलेगा नहीं और उनको रोज आना होगा मेरा क्लास करने के लिए। और वाकई में बात बिल्कुल सही थी, मैंने एक दिन किया, फिर मुझे 2 दिन 3 दिन, फिर तो लत सा लग गया। खाना भी टाइम से पहले बना लूं, बच्चे को संभालूं, सब कुछ कर लूं ताकि क्लास मिस ना हो, वो भी लाइव करना है। रिकॉर्डिंग करने में मजा ही नहीं आ रहा था, फिर वैसे क्लास करती थी, घूम फिर के करते करते फिर वैकेंसी आ गया। फिर आपका भी क्लास रितेश सर का क्लास करती थी, अजीत सर का करती थी, पलक मैम का की, राजश्री मैम का, संयुक्ता मैम का। फिर वहाँ अचानक से प्रकट हुए हमारे अंश सर। ओ माय गॉड, वो चेंज आया, मतलब हम लोग अभी भी, मेरा तो अभी भी आदत हो गया, मैं 3 महीना तक कभी भी जग सकती, नींद ही नहीं आती है, बहुत सर के वजह से। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जरूरत है क्योंकि अभी बीटीएससी में भी तो घटा करना है सर, वहाँ पे चुकना नहीं है। तो फिर सर की वजह से रात जगे रहना। फिर एक दिन महामैराथन क्लास में सारे टीचर्स का क्लास चल रहा था, फैजल सर भी इस क्लास में आए और हम लोग बोल रहे थे मैसेज में, सर 1 घंटा और 1 घंटा। सर बोलते नहीं हम अंश सर के तरह नहीं है, अंश सर जो है ना वो नाइट किंग है।
फिर वहीं से सर का नाम पड़ा, सर का नाम वहीं से पड़ा नाइट, जो कि आज तक हम लोग करते हैं। अंश बाबा, नाइट, और बहुत बहुत सर को क्या हम तो बहुत सब लोग बोलते हैं, सब लोग सर चिड़ भी करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, फिर सर दूसरे दिन नॉर्मल सब सही। तो इतना अच्छा लगा, और वहाँ की सारी जितनी टीम है, जो भी कैमरामैन होंगे, जो भी यहाँ मीडिया लोग होंगे, वो जो एडिट करते होंगे, सबको थैंक यू सो मच, क्योंकि सबके मदद से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, BTS के पक्का है कि मैं आऊंगी, 110% प्रॉमिस करके जा रही हूँ आप लोगों को, फिर से आऊंगी। ये पता नहीं है फर्स्ट टाइम में आऊंगी या सर्टिफिकेट लेके जाऊंगी, बट आऊंगी पक्का। और एक बात और कहना चाहूंगी, 2 बच्चे की माँ होते हुए पूरा फैमिली प्रेशर, मम्मी का, पापा का, हस्बैंड का इतना सपोर्ट रहा, पढ़ाई भी कर पाई, अपना एक जगह भी बना पाई, और यहाँ पे आके आप लोगों के सामने बोल भी रही हूँ। इतना अपने आप में एक अजीब सा फख्र फील हो रहा है, मतलब यहाँ पहुँच रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। मेरे हस्बैंड आए हैं, मेरा दोनों बच्चा भी आया है। और बहुत दिन से, मतलब मैं तो सर को मैसेज पे मैसेज करती थी, सर को, सर कब बुला रहे हैं, सर कब बुला रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड हुए बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। जिनके भी, मतलब जो भी शादीशुदा जो भी महिलाएं और जिनके भी हस्बैंड सुन रहे हैं, सबसे ये बोलती हूँ, प्लीज अपने वाइफ को सपोर्ट कीजिए, बहुत जरूरत है सपोर्ट में, क्योंकि बच्चे के साथ पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। और अगर आप लोग का जो भी हस्बैंड का सपोर्ट जब मिल जाता है ना, तो फिर तो लाइफ ऐसे ही इजी हो जाता है। लास्ट में सबको बोलूँगी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पार्टी आपकी तरफ से, मिठाई मेरी तरफ, बात तो यही बेटी से। किताबों के आगे दुनिया बुला रही है, नई राहें नए सपने सजा रही है। जाओ और अपने नाम रोशन करो, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारी पहचान बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। रिया रिया कुमारी, हाँ। सभी टीचर को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। के क्लास बहुत अच्छे से सारे सर लोग करवाए और इसमें हम सर क्लास में आए और बाहर में मतलब क्लास करके हम तैयारी करते हैं।
सुषमा कुमारी। बहुत ज़्यादा थैंक यू सबको, सारे टीम मेंबर को और मेरे मम्मी पापा को। मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैं ऐसे गाँव से बिलोंग करती हूँ जहाँ लड़कियों को पढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरे घर से मार्केट कम से कम 15 किलोमीटर दूर है और हम लोग 12th 10th सारा पढ़ाई इतना दूर हर दिन जाके पूरा किए। उसके बाद मेरा कांटेक्ट सर से हुआ और तब से मैं सर से जुड़ी हुई हूँ। मेरा पैरामेडिकल का एग्जाम भी निकला था, मैं सर का वीडियो यूट्यूब पे देखती थी उस टाइम पे। एलिजिबल थी हूँ। यस सर सपोर्ट किए थे, बताया था सर कि सबसे बढ़िया कॉलेज एएनएम का एलिजिबल है, तो वहीं से की हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगी कि नर्सिंग डिग्री के सारे टीचर्स तो हैं ही बहुत अच्छे, और स्पेशली मैथ बनना हो पाया है। मेरा हिंदी का फोकस सोचा है। मैं पहली बार लाइफ में हिंदी अच्छे से पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आता था हिंदी बिल्कुल भी। समाज संधि क्या क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मैम का वीडियो देख के सारा अच्छे से समझ में आ गया। अभी भी मेरा सारा बना हुआ है कोर्स, हिंदी का, मैथ का, आपका सबसे बढ़िया कोर्स बना हुआ है। सब पूरा थैंक यू। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबका बहुत सपोर्ट मिला, सबको बहुत थैंक यू। जितने भी टॉपर हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एक बार प्लीज एक बार स्टेज पे जरा फिर से आएंगे। बाद से हमारा फोटो सेशन का कार्यक्रम चलेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी है, इसमें जीत हार होती रहती है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए बहुत से बच्चे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे होंगे कि काश मैं भी टॉपर रहता या फिर मुझे भी ट्रॉफी मिलता। कोई बात नहीं, ये तो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली वैकेंसी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परमानेंट वैकेंसी आने वाली है बीटीएससी की तरफ से, उसमें आप सभी बच्चे और जोरों शोरों से मेहनत करेंगे, रात की नहीं करके अपनी जो है कामयाबी को हासिल करेंगे। और फिर से मैं आप लोगों से यही वादा करता हूँ कि जो बीटीएससी में एएनएम की जो परमानेंट वैकेंसी आने वाली है उसमें भी आप सभी प्यारे बच्चों को हम लोग इनवाइट करेंगे और उसमें मेरा प्रयास ये रहेगा कि इससे भी बेटर हम लोग जो है मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आइएगा ना, इससे भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसमें हमारा टारगेट रहेगा कि और भी काफी सारे बच्चे हैं और भी मतलब सब बच्चों को हम लोग प्राइज देकर और उसके बाद ट्रॉफी मेडल मतलब हर एक तरह का जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से हम लोग आयोजन करेंगे। ठीक है, तो मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग को भी रुकना नहीं है, आगे फर्दर स्टडीज के लिए भी जो है आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है। अब देखिए अभी तो आप लोग भले सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन हम लोग को उतनी अभी खुशी है नहीं, क्योंकि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली वैकेंसी है लेकिन सैलरी उतना उचित है नहीं जितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को रुकना नहीं है, आप लोग को जो है बीटीएससी में जो परमानेंट वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी करना है और साथ ही साथ फर्दर स्टडीज के लिए लाइक आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का कहना था कि सर हम जॉब के साथ साथ क्या बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। यही होगा कि जब आपको एग्जाम वगैरह होगा तब जाना होगा। अब जैसे बिहार से करोगे ना तो बिहार में बहुत ज्यादा प्राइस है इसका, 8 लाख 10 लाख 12 लाख ऐसे ऐसे मनमानी फी लिया जाता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है झारखंड से कीजिए, एमपी से कीजिए, लेकिन जिस भी कॉलेज से कीजिएगा अच्छे कॉलेज से कीजिएगा जो आईएनसी अप्रूव हो, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड हो, क्योंकि उसका मान्यता मिलता है। और आपको बता दें, हमको तो लगता है आप में से बहुत से कम बच्चे आए हैं, हमारे जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी स्टाफ नर्स वैकेंसी आई थी, स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी आया था उसमें हमारे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म से पढ़कर अपनी तैयारी की है और उन सब बच्चों का भी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। तो हम लोग प्रयास करेंगे, उन बच्चों का भी कहना है कि सर हमारा भी मेधावी सम्मान समारोह कीजिए, तो देखिए हो सकता है कि वो भी हो। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग को रुकना नहीं है, आगे कंटिन्यू करते रहना है और जहां तक हमारा सपोर्ट होगा हम लोग आजीवन सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।
जोरदार तालियां होंगे। उनके लिए भी जोरदार तालियां। कार्यक्रम चलेगा कुछ समय के बाद। प्रस्तुति के लिए एक बार बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारी दिव्या भारती स्टूडेंट जिन्होंने आंसर के लिए जो है आंसर का स्टैचू बना कर लेकर आई हैं। अब आप सभी प्यारे बच्चे एक बार आ जाइए यहाँ पे, आप लोग खड़े हो जाइए, हम सभी टीचर्स पीछे खड़े रहेंगे और एक प्यारा सा फोटो हो जाएगा। बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। रुक जा रे बंदेया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदेया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आँखों में बंदेया चल के आएगा। बंदेया बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। तूने बहुत रख लिया है सबर, हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं, सीने में जला ले आग, ना आँख बंद कर जी बंदेया अब उड़ जरा